लेकिन थ्योरी भी तो है, जैसे निकाह तो हो जाता है लेकिन लिखत पढ़त तो होती है। किसका दिल करता है जनाब इस ठंड में आकर तो खड़ा हो जाए, मगर मजबूरी है। दुकान बंद हो जाए, लाहौर बदल जाती है। जब तक अल्लाह की मर्जी है जी, फिर आगे एक अल्लाह की मर्जी। आगे फिर अल्लाह की मर्जी है। तो आपने एक शॉप अपनी क्यों नहीं बनाई? शॉपें मैंने पहले बनाई है। सही। इस माशरे में जो एक लफ्ज बोला जाता है, हाँ, हमारा एक नाम लिया जाता है, पता होगा आपको, किस नाम से हमें पुकारा जाता है? हमें आप आने वाली आज जो नई जनरेशन है उसको एक क्या बताएंगे? बिल्कुल यही कस्टमर जब भी आपके साथ बैठे हुए कहीं आपके घर में मदद करने आएंगे? जा रहा हूँ हॉल के अंदर एक तकलीफ करने जा रहा हूँ, उसमें मैं आपको बुलाऊंगा, आपने वहाँ पे आके एक स्पीच करनी है हमारे साथ। फिर अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, आज हम गाजियाबाद के अंदर बाबा बोला साहब के पास आए हैं, जो बहुत अरसे से खिदमात को अंजाम दे रहे हैं और इन्होंने इस बार्बर की फील्ड के अंदर क्या क्या कितने अरसे से काम किया, कितना काम किया, इनके एक्सपीरियंस कैसे रहे, ये आज की स्टेज पे खड़े हुए हैं, बगैर छत के बगैर सिस्टम के ठंड के अंदर काम कर रहे हैं। इंसान को अल्लाह ने कितना मजबूत बनाया है, इनको देख के आज हमें अंदाजा होता है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से? जनाब, ठीक है, करम अल्लाह का। चाचा जी, दो प्यार की बातें और दो प्यार के सवाल हैं आपके साथ। जी जी, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? मैं ना ये 50 साल से कर रहा हूँ। 50 साल से आप ये काम कर रहे हैं। हाँ, किससे सीखा था आपने ये काम? मैंने अपने बड़ों से सीखा है, मामू से सीखा है। बड़ों और मामू से आपने काम सीखा? आपने सिर्फ जो ये काम सीखा वो प्रैक्टिकली सीखा? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब करते हुए, हाँ, देखते हुए सीखा और वही कर रहे हैं। थ्योरी आपने नहीं पढ़ी थी इसकी? नहीं नहीं, प्रैक्टिकल। मतलब आधा काम सीख के आपने काम शुरू कर दिया। मतलब ये काम तो आपका पूरा है, जी हाँ, लेकिन थ्योरी भी तो है, जैसे निकाह तो हो जाता है लेकिन लिखत पढ़त तो होती है। हाँ हाँ, लिखत पढ़त आपकी नहीं हुई? नहीं नहीं, किस काम को कितना करना है, किस टाइम से करना है, कितना करना है, फैमिली को कितना टाइम देना है। जी हाँ, जी हाँ, अब रात तो आप चल रहे हैं, आप उम्र के उस हिस्से में आ गए जिसमें काम करना मतलब बोझ लगता है। बोझ है, बोझ बन गया, ठीक है, मजबूरी बन गई। बिल्कुल बिल्कुल बोझ है। पहले शौक था, अब मजबूरी हो गई। अब मजबूरी है, बेशक मजबूरी है। किसका दिल करता है जनाब इस ठंड में आकर तो खड़ा हो जाए, मगर मजबूरी है। दुकान बंद हो जाए, लाहौर बदल जाते हैं। आपको देख के ये भी एहसास होता है हमें कि अल्लाह ताला ने इंसान को कितना मजबूत बनाया है इंसान और इंसान खुद कितना कमजोर है अंदर से। इंसान तो है ही कमजोर है, मगर उसका ईमान जो वो मजबूत होना चाहिए। क्या लगता है आपको, आप और कितना अर्से तक ये काम कर लेंगे? जब तक अल्लाह की मर्जी है जी, फिर आगे एक अल्लाह की मर्जी। आगे फिर अल्लाह की मर्जी है। आपका अपना आइडिया ना, जैसे आप सुबह उठते हैं गोडों में दर्द होता है, होती है, ठंड में दर्द भी होता होती है, सब कुछ आपको होता फील है, होता है अब ये सब चीजें? घुटनों में होता है। जवानी में ये फील नहीं होता था? नहीं, जवानी पे तो कुछ भी नहीं होता जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा इंसान। तो आपने एक शॉप अपनी क्यों नहीं बनाई? शॉपें मैंने पहले बनाई है, शॉपें पहले बनाई? पहले बनाई है। लड़के भी रखे होंगे काम के लिए? लड़के भी शागिर्द वगैरह भी रखे हैं, बस वो छोड़ दिया। जब से वो छोड़ा ना, मैं कैटरिंग का काम करता रहा हूँ। फिर उसके सही। कैटरिंग का मैं मास्टर हूँ। सही। इस माशरे में जो एक लफ्ज बोला जाता है, हाँ, हमारा एक नाम लिया जाता है, पता होगा आपको, किस नाम से हमें पुकारा जाता है? हमें जी। हमें तो ये है, पंजाबी में तो वो कह रहे हैं बार्बर शॉप भी है, उर्दू में वैसे नहीं कहते हैं, मगर ये कोई नाम तो नहीं है, असल तो बार्बर शॉप है। असल में बार्बर, मेरे ख्याल में तो मतलब असल में एक क्या होना चाहिए, अल्लाह के मिस्त्री। हाँ, चेहरा अल्लाह ने बनाया है, बेशक वो हम है, उसके उस चेहरे पे काम कर रहे हैं, उसके बनाए हुए चेहरे, तो उसके मिस्त्री हो गए ना। चेहरा ही सब बना रहे हैं ये उसके। चेहरे का तो हिसाब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चेहरे तक का देखो आपने, उसको जहाँ पे बाम में तो फरिश्तों को भी ढक दिया बेशक है, जैसे फरिश्तों ने भी पढ़ना पाता कि आप आने वाली आज जो नई जनरेशन है उसको एक क्या बताएंगे कि यार अपना अगर काम सीख रहे हो तो अपना फ्यूचर भी आपने सिक्योर करके रखना है, क्योंकि ये तो आप हैंडवर्क का काम कर रहे हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आज आप जाते हैं यहीं से सीढ़ी से आप नीचे गिर जाते हैं, आपका हाथ टूट जाता है, तो आपका तो खत्म हो गया काम। यही कस्टमर जब भी आपके साथ बैठे हुए कि आपके घर में मदद करने आएंगे। देखो जी, मदद तो जाहिर है कि वो अल्लाह भेजता है, अल्लाह ही भेजता है, और बंदे ने क्या करनी है। मैं एक बात करूँ ना आपसे, जैसे मैं आज आ गया आपके पास, हाँ जी, हाँ जी, मेरे दिल में क्यों आया है यहाँ पे आना, मेरा क्या मकसद है, कुछ तो है ना जिसके लिए मुझे यहाँ भेजा गया तो आज। जी आपका मकसद तो यही है, वो आप ही जानते हैं, मैं तो नहीं जानता। मैं आपको यही बताने आया हूँ ना, बात तो आप ही जानते मैं हैं। यही तो कह रहा हूँ कि आज अब मैं एक आप ही के लिए आया हूँ फॉर एग्जाम्पल। जाहिर है, तो कल आपके पास मैं आपको कार्ड देके जा रहा हूँ, अगर आपके घर में किसी के पास मोबाइल होगा, उसे कहना बेटा ये इसको लगा लो और इसके अंदर ये मुझे AKM का सैलून का मेरा आ रहा है, ये मुझे टिक कर दो, सही है, और उस कार्ड में मेरे नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है। अब मैं जो नई एक अपनी लॉन्च करने जा रहा हूँ, हॉल के अंदर एक तकरीब करने जा रहा हूँ, उसमें मैं आपको बुलाऊंगा, आपने वहाँ पे आके एक स्पीच करनी है हमारे साथ। ठीक है, ये सारे बार्बर जमा होंगे। ठीक है, मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, मेरा मकसद मेरा जनाजा भारी करना है, जेबें नहीं भारी करनी। दादा साहब ने कौन सा बनाया घर,
नहीं जी नहीं, कौन सी कोठियां खड़ी की? अल्लाह के बंदों ने ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ हाँ जी, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हाँ जी। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲ डेली होती है वहाँ पे। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ आज आज नए साल आज की होगी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ कि हमने मतलब कि आपने ये काम किया सारी उम्र, लेकिन आपने उसका फ्यूचर नहीं सोचा हुआ था नहीं। कि यार कल मैंने बूढ़ा भी होना, क्योंकि वो सोच नहीं थी। सोच नहीं थी यार, यही है ना कि जब तक चलते रहे। मगर अब ये मजबूरी कि मेरा बच्चा कोई नहीं है, बच्ची थी मैंने शादी कर दी, सही, अब अपने लिए कर अब रहे हैं, अकेला ही। हैंड टू वर्क। हाँ, फिर भी बच्चों के लिए करता है, बच्चियों के लिए करूंगा ना, और किसके लिए करूंगा? सहारा तो होना चाहिए यार इंसान का। सारा अल्लाह अल्लाह नहीं का सोचा गया ना अपने लिए, उन्हीं का। हम तो इंसान है, दूसरे का सोच के मर जाते हैं ना, बेशक और वो भी अपनी औलाद। तो कुरान में तो लिखा है माल औलाद दोनों फितना है, बेशक। इनके लिए तुम क्या क्या कर जाओगे। चाचा जब यहाँ बारिश होती है तो फिर क्या होता है? बारिश होती ही अल्लाह मालिक ये तरपाल लगाया हुआ है, सही, ठीक है, इसके अंदर नीचे हो जाते हैं, और क्या करना है, इसके नीचे बैठते हैं। बारिश आएगी तो पानी पूनी निकल जाता है, फिर बंद कर देता है, यार अब तो कस्टमर आना नहीं, बेहतर तो ये कि चले जाए घर पर। मेरे कहने का मकसद आज के बार्बर्स और जो नए काम सीख रहे हैं लोग, उनको सिर्फ समझाने का ये मकसद है कि अपनी फ्यूचर प्लानिंग करके रखें। हाँ, कल को आने वाले हालात का आपको नहीं पता, मुकाबला क्योंकि आप हैंड वर्क हैं, आप खड़े होकर काम करते हैं, आपके घुटनों का मसला है, आप शूज नहीं पहनते, आपके बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो आपको पता ही नहीं है अभी तक। आप लाइल्मी में अपना काम करे जा रहे हैं, और आगे आने वाला दौर के अंदर, ये बाबा जी ने भी जब काम सीखा, बाबा बोला बाबा बोला साहब ने जब ये काम सीखा, उस समय इन्होंने नहीं सोचा था कि ये काम मेरे साथ लाइफ टाइम तक चलेगा। तो इस जिंदगी के कुछ असूल होते हैं और असूलों के साथ गुजारनी चाहिए। सबसे मेन बात अपने आने वाले फ्यूचर का सोच के रखें। बहुत अच्छा लगा बाबा बोला के साथ। जिंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।